मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सूर्यदेव के गोचर की बात करेंगे। सूर्यदेव का गोचर होगा इसी महीने में 15 मार्च को। 15 मार्च की मीन 14 मार्च मध्य रात्रि करीब 1 बजे के आसपास सूर्य गोचर करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि सूर्य के मित्र गुरु की राशि है। इस राशि के बाद सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से गोचर हो रहा है शनि का। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आकर मीन राशि में शनि के साथ युति करेंगे सूर्य। ये 14 अप्रैल तक यानी कि बैसाखी के दिन तक यहीं पर रहेंगे और फिर 14 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे। सूर्य ज्योतिष में करियर के कारक कहे गए हैं, आपकी बोन्स के कारक कहे गए हैं, हेल्थ के कारक कहे गए हैं। कोई भी लगन हो उसके कारक सूर्य होते हैं। तो सूर्य जैसा इंपॉर्टेंट है, जब गोचर करता है तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर निश्चित तौर पर इसका सीधा असर आता है। लेकिन सूर्य का गोचर सिर्फ 4 भावों में, चंद्र कुंडली के 4 भावों में ही अच्छा माना जाता है। तो आज उन राशियों के लिए बात करेंगे जिनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। 2 राशियाँ ऐसी होंगी जिनके लिए इसके प्रभाव नेगेटिव भी होंगे। तो कुल 6 राशियों की यहाँ पर बात करेंगे सूर्य के गोचर की। तो अच्छी राशियां जिनके लिए सूर्य अच्छा होता है, ये यहाँ पर जब बात हो रही है तो चंद्र राशि की हो रही है। चंद्र राशि से सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अच्छा होता है, छठे में अच्छा होता है, 10वें में अच्छा होता है और 11वें में अच्छा होता है। बाकी जगह पर गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो जब मीन में गोचर करेंगे तो मकर से तीसरे आ जाएंगे, राइट। मकर से तीसरे आने का मतलब यह है कि तीसरे भाव में सूर्य आकर पराक्रम की वृद्धि करते हैं। ये तीसरा भाव आपके शोल्डर वाला भाव होता है। जब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, छोटा भाई यहीं से देखा जाता है कुंडली में। तो यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्यस्थान को देखेंगे, उसके फलों में वृद्धि करेंगे। हालांकि मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। शनि और सूर्य मित्र नहीं है, आपस में मित्र भाव नहीं रखते, क्योंकि मकर राशि में सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली यदि अष्टमेश अच्छे गोचर में है तो अष्टम के तो फल कर जाएगा ना। तो सडन पैसा यहीं से आता है। अष्टम भाव छिपा धन कहा जाता है। तो सडन पैसा यहीं से आता है। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। मान लीजिए कोई मार्केट की रिसर्च का काम कर रहा है, कोई मेडिकल पे कर रहा है, कोई साइंस पे कर रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय मकर राशि के जातकों के लिए रिसर्च के पार्ट से अच्छा है। तो एक तो मकर राशि हो जाएगी पहली जिसके लिए ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरी राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये गोचर देखिए छठे भाव में हो जाएगा। अब तुला राशि के लिए सूर्य कहाँ के स्वामी बनते हैं? 11वें भाव के। 11वें भाव का स्वामी शुभ गोचर में आ गया तो अल्टीमेटली 11वां भाव क्या होता है? आपकी आय का भाव 11वां होता है, आपकी प्रमोशन का भाव 11वां होता है, आपकी एलिवेशन का भाव 11वां होता है। जब सूर्य लगन कुंडली यानी कि राशि की कुंडली से छठे गोचर करेंगे तो वो दशम स्थान जो होता है कुंडली का, वहाँ से 9th आ जाएंगे। तो 9th में आना एक तरीके से अच्छा है। ये कर्म कुंडली के 9th में भी अच्छे हो जाएंगे। ये कर्ज का भाव होता है, यानी कि कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो वहाँ पर हो सकता है कि वो पैसा वापसी होता हुआ आपका नजर आए। कर्ज से संबंधित यदि स्थिति है तो उसमें राहत मिल सकती है, क्योंकि 11वां भाव एक्टिव है ना, तो आय की स्थिति बढ़ सकती है और कर्ज वाली स्थिति थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यदि कोई कोर्ट केस है तो उसमें राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ये सूर्य के गोचर का अच्छा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा मकर राशि के जातकों को। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य आकर आपको उससे संबंधित चीज़ें अच्छी करेंगे। तो तीसरी राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है। सूर्य यहाँ पर आकर तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम के भाव के स्वामी का अच्छे गोचर में आ जाना आपके डिटर्मिनेशन यानी कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दशम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो वो कर्म के भाव में बैठते हैं, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। किसी का भी जन्म दोपहर के 12 से 2 बजे का होगा ना तो सूर्य दशम भाव में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि दिग्बली हो जाते हैं। और जब 12 से 2 बजे का सूर्य होता है वो सबको पता है उसकी तपिश कितनी होती है, वो पूरी पावर में होता है। तो यहाँ पर जब दशम में है तो कर्म स्थान के ऊपर आपका डोमिनेंस बढ़ा देंगे। आप चाहे काम कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका प्रभाव आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। कारोबार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए इसके अच्छे फल रहेंगे। यदि आपको कोई
फिजिकल दिक्कत आ रही है, चूंकि सूर्य रोग के कारक हैं, सूर्य हेल्थ के कारक हैं, तो अल्टीमेटली हेल्थ को भी बेनिफिट देते हैं जब अच्छे गोचर में होते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये प्रभाव रहेगा। अब अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि से सूर्य 11 आ जाएंगे। 11वें भाव का सूर्य का गोचर अच्छा होता है। अब वृषभ राशि के लिए जो 4th हाउस होता है ना, वहां पर सूर्य की सिंह राशि आ जाती है। अब 4th हाउस क्या है? पीस ऑफ माइंड का भाव होता है। ये यहाँ से प्रॉपर्टी देखी जाती है, यहाँ से इसको सुख स्थान बोलते हैं। ये आपकी मदर का भाव होता है, यहाँ से एसेट देखी जाती है। तो जब यहाँ पर सूर्य बैठ गए हैं, इस भाव के स्वामी जब शुभ गोचर में है यानी कि 11 में चले गए हैं, तो 11वां एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। इधर आपका यदि कोई पीस ऑफ माइंड से संबंधित कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई चिंता चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई मदर को हेल्थ को लेकर दिक्कत चल रही है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएंगी, बेहतर होती हुई नजर आएंगी। तो ये तो थी 4 राशियाँ जिनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा हो जाएगा। अब 2 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए सूर्य का गोचर खराब हो जाएगा। कुछ के लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कुछ के लिए खराब भी हो सकता है। खराब किसके लिए होगा? जिसके या तो अष्टम में गोचर करेगा या 12 में गोचर करेगा। अब 12 में किसके गोचर करेगा? 12 में मेष राशि के गोचर करेगा। 12वें का गोचर अच्छा नहीं है, सूर्य हेल्थ के कारक हैं। मेष राशि के जातकों के लिए पंचम के स्वामी का एक तो लगन से 12वें चले जाना, अपने भाव से अष्टम चले जाना अच्छा नहीं है। तो मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों के ऊपर पहले ही शनि की 7.5 चल रही है। शनि अपने प्रभाव में है, यहाँ पर सूर्य 7 हो जाएंगे, ये युति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये युति का अच्छा होना गड़बड़ करेगा। ये 1 महीना ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पर सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि 2 पाप ग्रह आपके 6ठे भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं इस मेष राशि के जातकों के लिए। अब अगली राशि जिसके लिए ये खराब हो सकता है, सिंह राशि के। सिंह राशि जो है वो सूर्य की अपनी राशि है। राशि के स्वामी का अपने भाव से अष्टम में गोचर करना नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए क्योंकि अष्टम भाव लोस का भाव है। अष्टम भाव आपका आयु स्थान होता है, अष्टम दुर्घटना का भाव है, अष्टम सडन हानि का भाव है। राशि के स्वामी का अष्टम में चले जाना यानी कि सिंह राशि के जातक गाड़ी धीमी चलाएं। सबसे पहला तो यही ध्यान रखेंगे। पासवर्ड अपने चेंज कर लें, जितने भी आपके फाइनेंशियल पासवर्ड हैं या कोई आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड है उनको चेंज कर लें, क्योंकि सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लग्नेश अष्टम में चला गया ना, यानी कि राशि के स्वामी का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। ये आयु स्थान है, आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। कहीं पर भी आपके इन लॉज के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भाव जब बैठेंगे तो सीधा देखेंगे दूसरी दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे, आपके कुटुंब भाव को भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। तो इन 2 राशियों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस विषय में। अब जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, जिनका ट्रांजिट में भी कमज़ोर है या वैसे कमज़ोर है, तो सूर्य की रेमेडी क्या करेंगे? तो घर में पिता जो होते हैं वो सूर्य के कारक होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन कोर्डियल रहेगा, उनकी सेवा करेंगे तो ये सूर्य के लिए अच्छी रेमेडी होती है। ये तो घर की रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी है। सूर्य को जल दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य के दान कर सकते हैं। गुड़ का दान किया जा सकता है, घी का दान किया जा सकता है, गेहूं का दान किया जा सकता है। ये दान है कुछ सूर्य के, ये रविवार के समय ही करेंगे। ये दान है कुछ सूर्य के। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है लेकिन बैठा हुआ है केंद्र या त्रिकोण में, वो रूबी भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ सूर्य की रेमेडी है जो की जा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।